जैसा कि हम पिछले टॉपिक में आपको बता चुके हैं, लाइव प्रोसेस और लाइव प्रोसेस के टाइप बता चुके हैं। उसमें पहला टॉपिक था हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम न्यूट्रिशन आइसोटॉप्स पहली वीडियो में बता चुके हैं, अगर जिसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वो आपकी लाइव प्रोसेस पार्ट 2 के नाम से, पार्ट 1 के नाम से सॉरी होगी। तो हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन को हमने 3 पार्टों में बांट दिया: सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में जितना भी बैक्टीरिया है और फंगस है वो आ जाता है। पैरासाइटिक में मॉस्किटो और टेडवर्म आ जाता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपका एनिमल्स और ह्यूमन आ जाता है। थ्योरी के अनुसार हम चलते हैं, दिखाते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हेडिंग आप डाल लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर। ये बताना चाह रहा है कि जो हमारी ज़मीन पर अगर लकड़ी, सूखी लीव्स या डेड बॉडी या ऐसा कोई मैटर या ऐसा कोई ऑर्गेनिक मैटर जो मिट्टी के संपर्क में आने से यानी कांटेक्ट में आने से और एक लंबे समय तक उसमें रहने से वो डिकम्पोज होता है, वो धीरे धीरे यानी सड़ना स्टार्ट हो जाए। तो इसमें वो कहना चाह रहा है डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। काफ़ी सारी आपने लीव्स देखी होंगी। और पैरासाइटिक द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं लेकिन उसे मारते नहीं हैं और धीरे धीरे उसको किल का काम करते हैं, जैसे टैडपोड आपका मॉस्किटो। होलोजोइक न्यूट्रिशन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर। इसमें सारे के सारे हमारे एनिमल और आपके ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। इसी के साथ हम आगे के टॉपिक में देखिए, अगर आप इस वीडियो को पॉज करके इन नोट्सों को बना लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि हाई स्कूल में आपसे टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद में हमारा आगे का टॉपिक आ जाता है न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग, यानी हम लोग जो खाना खाते हैं वो कैसे कैसे हमारे स्टोमच, लिवर या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन उस पर कैसे वर्क करती है, कैसे हमारी बॉडी एक फंक्शन करती है अंदर। देखिए, पहले जो आपका जो फर्स्ट डाइजेशन है वो आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ और जो टीथ है, टीथ जो हमारे खाने को ब्रेक करने का काम करते हैं। जो टंग है, टेस्टिंग एंड रोलिंग, यानी कि हमारे खाने को जो हमारा टाइलिन जो एंजाइम है हमारी सलाइवा में, तो सलाइवा और फूड को यानी ब्रेक डाउन फूड को वो क्या करती है, एक मिक्सिंग करने का काम करती है। ठीक है। सलाइवा प्रोड्यूस, सलाइवा जो सलाइवा ग्लैंड है वो प्रोड्यूस क्या क्या करती हैं। तो ये आपसे टिक द करेक्ट में आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है कि सलाइवा ग्लैंड इज, तो आप कहेंगे सलाइवा प्रोड्यूस, सलाइवा कंटेन एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च फूड इनटू सिंपल शुगर, यानी कि जो हमारे सलाइवा में जो एंजाइम है वो स्टार्च को ब्रेक करके शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि रिएक्शन नीचे दिखाई गई है, जैसे कि स्टार्च प्लस सलाइवरी एमाइलेज इक्वल टू आपका क्या हो गया है, एरो बना के शुगर। शुगर मीन्स यहाँ पे वो सीधा साधा कहना चाह रहा है कि यहाँ पे ग्लूकोज हमारा बन गया है। ऐसे ही इसी टॉपिक को आगे लेते हुए चलते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा ऑसोफेगस। ऑसोफेगस एक फूड पाइप होती है जो हमारे माउथ से नीचे और स्टोमच को जो यानी कि माउथ से, जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, ऐसे सलेवरी ग्लैंड है और नीचे लिखा हुआ है ऑसोफेगस और फिर है स्टोमच, यानी स्टोमच के शुरुआती भाग और सलेवरी ग्लैंड के नीचे भाग जो फूड पाइप है, इसको फूड पाइप के भी नाम से जानते हैं। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमच बाई पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स। पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स क्या है कि फूड पाइप या ऑसोफेगस में ऐसा मूवमेंट होता है कि खाना हमारा नीचे की ओर ही चलता रहता है। उसके बाद में आपको दिख रहा है कि नीचे स्टोमच है, फिगर में आप देख सकते हैं। तो थ्योरी के अनुसार स्टोमच इज ए लार्ज ऑर्गन इच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर इट, यानी कि ये एक बहुत बड़ा ऑर्गन है और जो एक्सपेंड करता है
जो हमारा खाना अंदर चला जाता है। उसके बाद में गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस एंड गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। जी आपसे टिक द करेक्ट में बोर्ड में पूछा जा सकता है कि गैस्ट्रिक जूस कंटेन यानी गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में आप लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। देखो आप जी जानते हैं कि इसका जो pH होगा वो बहुत हाईली एसिटिक होगा, जैसे नीचे लिखा हुआ है कि HCl मेक्स मीडियम एसिटिक किल द हार्मफुल बैक्टीरिया फूड। यानी फूड जब हम खाना खाते हैं कोई बैक्टीरिया हार्मफुल होता है जो हमारे स्टोमच में चला जाता है, तो गैस्ट्रिक जूस ऑब्लिक HCl के जरिए से उसको मारा जा सकता है। उसके बाद में आगे दिया हुआ है पेप्सिन, तो ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। यानी कि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को तोड़ता है, और प्रोटीन का जो लास्ट, आप प्रोटीन को तोड़ते हुए जाएंगे तो लास्ट जो आपको मॉलिक्यूल प्राप्त होगा वो आपको एमिनो एसिड होगा। यानी कि प्रोटीन एरो के ऊपर अगर आप पेप्सिन लिख देंगे तो एरो के बाद में आपको एमिनो एसिड मिल जाएगा, यानी कि प्रोटीन एमिनो एसिड से बना हुआ होता है। उसके बाद में म्यूकस, यानी म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच। म्यूकस जो है यानी एसिटिक, जो एसिटिक मीडियम है बिकॉज HCl, तो HCl हमारे स्टोमच को डाइजेस्ट ना कर दे, गला ना दे या जला ना दे, तो म्यूकस उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कोई आपसे पूछ सकता है कि HCl है स्टोमच तो जल नहीं रहा तो खाना कैसे पच जाएगा, तो आप कहेंगे कि उसमें म्यूकस भी होता है। जैसा कि हम पिछली क्लासों में ये पढ़ चुके हैं कि जो खाना है कि स्टोमच के बाद उसकी जो एंट्री, देखो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता दूं कि जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, यानी कि कहाँ से खाना कहाँ जाता है, तो आप लिखेंगे पहले माउथ के बाद में ओसोफेगस से होते हुए स्टोमच, और स्टोमच से होते हुए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि इसमें फिगर में दिखा हुआ है, तो मैं पढ़ता हूँ, इसको करता हूँ। इट इज़ द साइड ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि इस साइड में आने से, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से जो हमारा खाना है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद में लिवर है। लिवर का मतलब हमारे डाइजेशन में लिवर का क्या रोल है ये बताने की कोशिश इस फिगर में हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, इट प्रोड्यूस वाइल्ड जूस एंड वाइल्ड सॉल्ट, एंड वाइल्ड जूस मेक the food alkaline, and bile salt break the large fat globules. This is called emulsification। वो कहना चाह रहा है कि जो बाइल जूस है वो फूड को एल्कलाइन बनाने में मदद करता है, लेकिन जो बाइल सॉल्ट है वो हमारे जो ब्रेक डाउन द लार्ज ग्लोबुलर फैट, यानी कि जो बड़े यानी कि ज़्यादा मात्रा में, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में या कम क्वांटिटी में हम खाने के साथ साथ थोड़ा सा फैट भी खा लेते हैं, तो क्या करता है कि छोटी छोटी बूंदों में इसको तोड़ देता है बाइल सॉल्ट। इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। देखो गॉल ब्लैडर इट स्टोर बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। जो गॉल ब्लैडर है इसको हिंदी में पित्ताशय कहते हैं। जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है कि लिवर जो है रेड कलर में देखो दिख रहा है, उसके नीचे जो ग्रीन पार्ट है उसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। हिंदी में ऐसे, अगर हिंदी वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम इसे पित्ताशय कहते हैं, ठीक है। तो इसमें वाइल जूस और वाइल सॉल्ट दोनों ही स्टोर रह देते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो पीले कलर में आपको स्टोमच के जस्ट नीचे जो दिख रहा है फिगर में, उसे हम कहते हैं पैनक्रियाज। द ट्रिप्सिन लाइपेज, इसमें दोनों रहते हैं, यानी कि ट्रिप्सिन और लाइपेज, जो दो प्रकार के जो एंजाइम है वो पैनक्रियाज के जरिए से निकलते हैं। अब आप कहेंगे सर इनका वर्क क्या है, तो वर्क भी सुन लीजिए। ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, यानी ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और लास्ट जो स्टेज होगी प्रोटीन की ब्रेक डाउन होने की वो होगी एमिनो एसिड। लाइपेज इट ब्रेक्स डाउन emulsificate फैट एंड फैट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यानी कि अगर आप लाइपेज के जरिए से फैट को डाइजेस्ट करना चाहेंगे तो वो पहले फैट इमल्सिफाइड होगा, उसके बाद में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में जो ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्ति की ओर चली जाती है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इस प्रकार की वीडियो को और आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ताकि आपके सपोर्ट से मैं
और भी वीडियो डालता रहूँ।